कैसी तानाशाही है, हमें 6 साल बनना होगा। इस देश की खड़ी दिली सरकार को एक सरकार और निकलनी है। जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। राज्य सरकार होश में आओ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, रोजी रोटी दे न सके जो, दे न सके जो। मैडम हाथ लगाओ ना। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी ये सरकार, महिला विरोधी ये सरकार। अभी पिछले दिनों हमारा विधानसभा सत्र शुरू हुआ था और विधानसभा सत्र में जो हमारे प्रश्न की जो बात हुई थी उसमें उनका जो जवाब हुआ था माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी का, उससे पूरे प्रदेश की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं बहुत नाराज हैं, आक्रोशित हैं, क्योंकि लंबे समय से लगभग 1 माह से पूरे प्रदेश की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कार्य बहिष्कार पर बैठी हैं, जिससे कि उन्होंने अपने विभागीय और गैर विभागीय सारे कार्य जो ठप कर रखे हैं। लेकिन जो हमारे माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं उन्होंने जो सदन में उन्होंने जो जवाब दिया है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बारे में, तो उनकी बिल्कुल भी सही जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां केवल 6 सेवाओं पे कार्य करती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग 6 सेवाओं के अतिरिक्त अन्य विभागों का कार्य, चाहे समाज कल्याण का कार्य हो, शिक्षा विभाग का कार्य हो, निर्वाचन कार्य का हो और चाहे और अन्य विभाग का कार्य हो, सभी कार्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की ड्यूटी लगा रखी है। जबकि हमारा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का जो टाइम है उस हिसाब से हम 8 से 10 घंटे कार्य कर रही हैं और हमारी रिपोर्टिंग का भी कोई समय नहीं है। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक विभाग द्वारा रिपोर्टिंग मांगी जाती है, अलग अलग विभागों के द्वारा। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2016 में हमारा जो महिला कल्याण कोष बना था वो माननीय हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए उसका निर्माण हुआ था महिला कल्याण कोष का। तो उसमें ये कि 100 रुपए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की तरफ से लिए जाते हैं प्रति माह और 100 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाता है और उसमें अभी तक केवल 30,000 से ऊपर किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को रिटायरमेंट की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हमारी सरकार ने आयुष्मान का लाभ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दे दिया है। तो माननीय विधायक जी को मैं बताना चाहूंगी, अग्रवाल जी को, कि हमारे प्रदेश में उत्तराखंड में जो ये आयुष्मान कार्ड की जो योजना है लंबे समय से कार्य कर रही है और ये किसी आंगनवाड़ी या किसी सहायिका के लिए नहीं है, उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक के लिए ये योजना कार्य कर रही है। आप सही जानकारी लीजिए विभाग से और तब सदन में उस बात को कीजिए। सदन को आपने गुमराह किया है, पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ियों को आपने गुमराह किया है, जिससे कि आक्रोशित है। आज हम लोग डोईवाला में आए हैं और सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आक्रोशित है और ये आक्रोश केवल डोईवाला में ही नहीं, पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनें और इस तरह के कार्यक्रम, ये पुतला दहन का कार्यक्रम अब पूरे प्रदेश में होगा और आगामी चुनाव में इसका परिणाम हमारी सरकार को भुगतना पड़ेगा, भाजपा सरकार को। जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने हड़ताल करी है वो जायज बनता है, क्योंकि जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां पूरे 24 घंटे काम करती हैं उस तरह से हमें मानदेय नहीं दिया जाता है। और कुछ भी निर्वाचन आयोग का काम हम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग का काम हम करते हैं, उस तरह से हमें कुछ भी मानदेय की प्राप्ति नहीं होती है और हमसे काम का कोई समय भी निर्धारित नहीं है, तो हमारी मांगे जायज है। मेरा नाम सीमा। देखिए, अपना मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर और दूसरी कई मांगों को लेकर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कई दिनों से, करीब 1 महीने से आंदोलन कर रही हैं और कुछ दिन पूर्व भी डोईवाला तहसील में भी इन लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा था एसडीएम कार्यालय में और हम लोगों को भी ज्ञापन सौंपा था, कांग्रेस को। हमने माननीय हरीश रावत जी को ज्ञापन दिया था। तो कल विधानसभा में विधायक, हमारे कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेड़ जी के द्वारा
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मामला उठाया गया, मगर उस मामले में जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके द्वारा जो बातें कही गई उससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज नाराज हैं। उनके द्वारा कहा गया कि भाई ये लोग तो सिर्फ 6 ही काम करती हैं, 6 ही तरीके का और काम नहीं करती हैं। इन लोगों के लिए आयुष्मान योजना हम लोग लेके आए। आयुष्मान योजना तो सबके लिए लेके आए हैं, सारी पब्लिक के लिए आयुष्मान योजना है। दूसरा, उनका मंत्री जी का कहना था कि ये कार्य बहिष्कार अभी नहीं है, उनको पता ही नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी को ये नहीं पता है कि पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य बहिष्कार पे हैं और वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। तो इससे आक्रोशित होकर आज यहाँ पुतला दहन किया और आज सिर्फ डोयला में नहीं, पूरे प्रदेश में ये आंदोलन चल रहा है। और कांग्रेस पूरा संगठन आज जिला परवादून कांग्रेस, डोयला ब्लॉक, डोयला नगर कांग्रेस, मंडलम कांग्रेस के सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन देने के लिए।